चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को लेकर अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले अधिवक्ता प्रखर पटेल और समाज सेवी मुकेश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने साफ कहा है कि पाठा क्षेत्र की सैकड़ों ग्राम और 6 से अधिक ग्राम पंचायतें आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने मांग रखी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रुकमा खुर्द में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की तत्काल व्यवस्था की जाए। वहीं पशु चिकित्सालय रुकमा खुर्द की बिल्डिंग को हैंडओवर कर जल्द चालू किया जाए। अन्ना पशुओं को गौशालाओं में बंद कर किसानों की फसलें सुरक्षित की जाएं और गौशालाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान अधिवक्ता प्रखर पटेल ने कहा कि अगर सरकार जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं करती तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कुल मिलाकर पाठा क्षेत्र की आवाज अब मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है और ग्रामीणों की उम्मीदें इस ज्ञापन पर सरकार की कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाते हैं ये अधिवक्ता प्रखर पटेल ने आखिर क्या कुछ कहा। जानवरों को बहुत ज्यादा आतंक मतलब निश्चित तौर पर कार्रवाई। चित्रकूट वालों, खुशखबरी, अब मोबाइल खरीदना हुआ और भी आसान। आइए चित्रकूट जिले के मशहूर बच्चा कंप्यूटर एंड मोबाइल टेलीकॉम पर, जहां आपको मिलता है 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस की सुविधा, वो भी आसान किस्तों में। बस लाओ आधार कार्ड और ले जाओ अपनी पसंद का कोई भी स्मार्टफोन, चाहे वो हो सैमसंग, रेडमी, वीवो या कोई और ब्रांड, बिना 1 रुपये ब्याज दिए। पता याद रखिए, मोबाइल मार्केट, बस स्टैंड, करवी, चित्रकूट। तो अब रुकना कैसा? आज ही आइए, मोबाइल फाइनेंस कराइए और स्मार्ट बन जाइए। बच्चा कंप्यूटर और मोबाइल टेलीकॉम, भरोसे का नाम, चित्रकूट का ब्रांड। 0 ब्याज, 0 टेंशन, अब हर जेब में स्मार्टफोन। सिर्फ आधार कार्ड लाओ, बिना डाउन पेमेंट मोबाइल ले जाओ। बच्चा मोबाइल, जहां हर सपना है किस्तों में पूरा। 5 सूत्री मांगे हैं। प्राथमिक चिकित्सालय बना हुआ हमारे रुकमा खुर्द में, वहाँ पर डॉक्टर्स और स्टाफ की बहुत कमी है और बहुत सारे मरीज हैं, पेशेंट हैं जो अगर रात में मध्य रात में बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से एम्बुलेंस की सहायता मुहैया नहीं हो पाती। तो कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सालय रुकमा खुर्द में जो है कि एम्बुलेंस की तैनाती की जाए। उसके बाद जो हमारी दूसरी मांग है कि हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय रुकमा खुर्द में बना हुआ, उसकी बिल्डिंग जर्जर होती चली जा रही। सरकार ने करोड़ों रुपया उसको बनाने में लगाया हुआ, अभी तक उसको हैंडओवर नहीं किया गया है, ना ही उसकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित। तो हमारी मांग है कि कम से कम उस पशु चिकित्सालय की जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे डॉक्टर्स की तैनाती की जाए, ताकि वहाँ पे जो भी हमारे कृषकों के पास हैं तो उनका इलाज सुचारू रूप से वहाँ पर हो सके। तीसरी मांग हमारे यहाँ अन्ना जानवरों की, क्योंकि पाठा क्षेत्र आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ पर जो है अन्ना जानवरों की बहुत किल्लत है, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ी इलाका और खुला हुआ है। तो जो है जानवर फसलों को बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो कम से कम उनको जो है बंद करवाया जाए, अन्ना जानवरों को, मवेशियों को, ताकि जो फसल सुरक्षित रह सके, किसान अच्छी उपज का लाभ ले सके। चौथी हमारी जो मांग है, जो पाठा क्षेत्र में जो पाठा सहकारी समिति बहलपुरवा, मारकुंडी, सरैया में, तो वहाँ पर डीएपी और यूरिया की खाद की बहुत किल्लत। किसान जो है 2-2 दिन, 4-4 दिन खाद लेने जाता है, लेकिन उसको वापस लौटना पड़ता है, उसको खाद मुहैया नहीं हो पा रही। तो उसकी समस्याओं को त्वरित निस्तारण किया जाए, क्योंकि किसान इस देश का अभिन्न अंग है और उन्हीं के हम सब लोग बच्चे हैं। इसके लेकर के सरकार को भी काम करने की आवश्यकता है, कागज में काम ना करे। और चौथी जो चीज है कि मतलब ये देवांगना घाटी में आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कि वहाँ पर जो भूस्खलन हो रहा है, जो नई रोड बनी हुई, पत्थर आकर के बीच रोड में गिर जा रहे हैं। तो कल के दिन कोई बड़ी घटना, दुर्घटना का इंतजार हमको नहीं करना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा के पास एक जर्जर अवस्था में पेड़ था, वो गिर गया, उस कार के ऊपर 4-6 लोग उसमें मृत हो गए। तो कम से कम जो है उसकी व्यवस्थाओं को जो है सुधारा जाए। पाठा क्षेत्र का जो मार्ग जो अवरुद्ध हो रहा है भूस्खलन के चलते, उस मार्ग को सुचारू रूप से संचालित करवाया जाए, क्योंकि तीर्थ स्थल है, बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। तो कम से कम कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, आम जनमानस की जनहानि न हो।